अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ुबैर शब्बीर है। 22 जनवरी की रात है। सख्त सर्दी हो चुकी है कराची में और मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में भी, लेकिन कराची में जिस तरह की सर्दी पड़ी है वो कमोबेश कम ही पड़ती है। और इस वक्त जो गुल प्लाजा के बाहर लोग मौजूद होंगे वो अपने प्यारों के इंतज़ार में इस वक्त गुल प्लाजा के बाहर बैठे हुए होंगे। उनको कोई भी जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। रेस्क्यू इदारे वहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम तर तंजीमें जो वहाँ पर बैठी हुई हैं उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। मैं फ़लाही तंजीमों के बारे में एक बात यहाँ पर कह दूँ, अल्लाह ना करे कराची में कभी भी कहीं पे भी कोई भी वाक़या हो, कहीं पर आग लगे या फिर कोई भी बड़ा सानिया हो, तो इन तमाम रेस्क्यू इदारों को चाहिए कि सर जोड़कर बैठ जाएं और एक एक रेस्क्यू इदारा जो है वो अपने लिए एक मुख्तस काम पकड़ ले। जैसे अगर कोई और इदारा है, चाहे वो सैलानी है वो पानी का काम कर ले, चाहे एदी है वो खाने का काम कर ले, चाहे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है वो लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दे। जो भी है अपना अपना डोमेन पकड़ ले, ताकि हर जो काम करने वाले हैं वो आपस में उनका मैच ना हो और लोगों को फैसिलिटेट सही तरह से किया जा सके। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, जब PSL का मैच हुआ था तो पाकिस्तान की जितनी भी क्रिकेट बोर्ड है और जो इंतज़ामिया है वो फौरी तौर पर हिल गया था। बारिश हो गई थी, बारिश के दौरानिए में फौरी तौर पर उन्होंने हेलीकॉप्टर मंगाया और ग्राउंड को सुखाने की तमाम तर कोशिशें की। तो इस जगह को भी रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए थे उनको बचाने के लिए फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर आ सकता था और हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो वहाँ पर जालियाँ काटी जा सकती थी ग्लैंडर के थ्रू। तो इस तरह से हो सकता था कि बहुत सारे लोगों की जानें बच जाती। और वो जो उनका वहाँ का होलसेल इंचार्ज है, पास्ता नामी बंदा है, वो उसको भी सारे एग्जिट और एंट्रेंस के गेट के बारे में इल्म था। वो भी फौरी तौर पर वहाँ पर लोगों को बुलाता और बुलाने के बाद जो है वो तमाम एग्जिट गेट जो थे उनको कटवा देता। और यहाँ पर भी मेरे साथ कुछ लोग, मेरे दोस्त मौजूद हैं जो इस वक्त हम एक मकाम के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इनसे भी इनकी राय लेते हैं। छोटे छोटे हर कोई अपने तर्ज का काम करता है और हर किसी की राय लेना बेहतर होती है। एक आम आदमी की राय लेना काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, वो क्योंकि ज़्यादा बेहतर बता सकता है, क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर उतरा हुआ होता है, उसको सारी चीज़ें पता होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। हमारे एक दोस्त हैं जवाद भाई। जवाद, आप मुझे बताइएगा कि वहाँ पर किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता था, लोगों की जान बच जाती? मैं आपको ज़ुबैर शब्बीर बताता चलूँ कि वहाँ पे एक तो पहले हमारी फायर फाइटिंग टीम जो है वहाँ पे उनको, मुझे ऐसा लगा कि उनको ट्रेनिंग की कमज़ोरी थी, उनकी ट्रेनिंग इतनी ख़ास नहीं हुई थी। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर्स आए हुए हैं और पोर्टेबल जो है गैस कटर्स आए हुए हैं। अगर जिस तरह अगर हालात की बनिस्बत वो दरवाजे बंद थे तो वहाँ पे इन तमाम जो है इक्विपमेंट्स के साथ जो है ना रेस्क्यू किया जा सकता था। तो एस्कीवेटर्स भी हमारे पास वहाँ पे मौजूद होते हैं, नियरेस्ट है पॉइंट वहाँ पे, तो वो भी आ सकते थे छत पर। वहाँ पे उनको जाके लोगों को बचाया जा सकता था, वो दरवाज़ा तोड़ा जा सकता था और जो लोग छत पे पहुँच गए थे उन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा सकता था। भाई देखिए, हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है और यहाँ पर हसन अहमद फारूकी साहब हैं। हसन भाई, मुझे बताइएगा, आप भी अपना बिजनेस करते हैं, ग्लैमर वन में आप होते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि किस तरह से लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू किया जा सकता था? लोगों को रेस्क्यू बिल्कुल करा जा सकता था। इसके अंदर टोटली हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है उसकी नाअहली है, उनका बदतरीन निज़ाम है। जिस निज़ाम को सही करने के लिए सबसे पहले तो मेयर कराची को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों की जान गई है वो बहुत ज़्यादा कीमती थी। और ये बिल्डिंग में अभी तक तो यही नहीं पता कि इसमें आग लगाई गई है या लगी है आग। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है और ये जो इदारे काम कर रहे हैं इसके ऊपर वही बता सकते हैं सही मायनों में। लेकिन जो वहाँ पे लोगों की जान गई है उसका हवाला इनको देना पड़ेगा और यकीनन ये लोग काम भी कर रहे होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मेयर कराची हैं इनको गुल प्लाज़ा के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे फायर ब्रिगेड का सिस्टम है उसको बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा। ये जो हमारे कराची की सड़कें हैं उसका निज़ाम बहुत बद से बदतरीन कर दिया गया है। जी बिल्कुल, हसान भाई की हमने राय ली। अब हमाद भाई से हम पूछेंगे कि कहाँ पर सिंध गवर्नमेंट जो है वो क्लैप्स करी है, जो इतने सारे लोगों की जान गई है। हमाद भाई, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट सही थी, गुल प्लाजा के लोग इतने मर गए? यार ये तो बात ये है कि अफसोस यही है कि इंसानी जान जो है ना उसकी हमारे कराची में ख़ास तौर पे कदर ही नहीं है। और ना इनके पास इक्विपमेंट्स हैं, ना इनके पास फायर फाइटिंग का जो चीज़ें हैं, जितने भी पूरी दुनिया में अलग अलग केमिकल यूज़ होते हैं, तो हम अभी तक से पानी से लड़ रहे हैं। तो यही है यार, यहाँ मैं तो बोलूँगा पूरा सिंध गवर्नमेंट का कसूर है यार। जी बिल्कुल भाई, हर किसी की अपनी राय है। और एक और भी हमारे शख्स साथ जो है वो शख्स मौजूद है, उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसने एक डकैत को मारा था, तो आप ये सुन लें कि उसने एक डकैत को भी मारा था। तो उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिंध गवर्नमेंट, और ताबिश हाशमी ने एक बात बोली है कि
कराची वालों को कराची दे दो, वो ज़्यादा बेहतर चला लेंगे। जैसे PIA को प्राइवेटाइज़ कर दिया, वैसे कराची को प्राइवेटाइज़ कर दो। क्या ताबिश हाशमी की बात में इतनी सदाकत है? जी बिल्कुल, ताबिश हाशमी की भी इस बात में बिल्कुल सदाकत है। जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है वो मुकम्मल तौर पे फ़ेल हो चुकी है, किसी काम की नहीं रही है। मतलब कहीं भी उनकी कोई भी वो कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही है। हर जगह करप्शन और हर चीज़ में वो लोग इन्वॉल्व हैं। और बाकी इस चीज़ में वो लोग बिल्कुल बहुत कुछ कर सकते थे, दीवार वगैरह तोड़ के भी अंदर इंटर हो सकते थे और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो हर चीज़ करने में नाकाम रहे हैं। बाकी उनको पहुंचने में भी बता रहे हैं कि 1-1.5 घंटा लग गया। मैं ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद था। आग जिस नौइयत की थी वो देखा नहीं जा रहा था। वहाँ पर तपिश बहुत है, बहुत दूर तक उसकी तपिश आ रही थी। आग ऐसा नहीं लग रहा था कि 7-8 मिनट में आग इतनी फैल सकती है, जिस हिसाब से आग वहाँ पर फैली है। तो जितनी बड़ी वो जगह है, कम से कम भी उसको आग फैलने में 5 से 6 घंटे का वक्त तो लगता ही लगता है, लेकिन 6-7 मिनट में कोई भी ये आइडिया नहीं लगा पा रहा है कि इतनी आग किस तरीके से फैली है। और इतने लोग झुलस के वहाँ पर बेचारे शहीद हो गए हैं। उनके घर वाले वहाँ पर आए हुए थे, बेचारे रो रहे थे। जो कारोबारी हैं वो बेचारे ख़त्म हो गए हैं, मगर जो जान का ज़ाया हुआ है वो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। जी बिल्कुल, हर किसी की अपनी राय है और हर कोई यही बोल रहा है कि सिंध हुकूमत की इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नाअहली दिखाई देती है। सिंध हुकूमत ने अगर मौके पर काम कर लेती और अपने सारे जो इख्तियारात हैं उसको फ़ौरी तौर पर हल कर लेती और फ़ौरी तौर पर वहाँ पर काम कर लेती, तो शायद काफ़ी सारे लोगों की जान बच जाती। लेकिन बदकिस्मती से जिनको जाना था वो इस दुनिया फ़ानी से तो चले गए हैं। इल्ज़ामात ना लगाओ, और ये गलत बात कर रहे हो आप लोग कि इस मौके पर सियासत ना करो। तो मेरे भाई, किस मौके पर सियासत करें? तो सियासत करने का वक्त भी यही है और आप लोगों को तनकीद करने का वक्त भी यही है। अपना किबला दुरुस्त कर लो और कराची को बेहतर बनाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें कर लो, ताकि हमारा कराची बेहतर हो जाए और इस तरह से आम लोगों की जानें जो हैं वो ना जाएं।